स्टूडेंट्स, अभी तक हमने भाषा, लिपि, व्याकरण इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और समझा। आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसका अभ्यास कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आता है सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है भाषा के दो रूप हैं। आप बताएं भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित होता है, मौखिक होता है कि दोनों होते हैं? दोनों ही होते हैं, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? दोनों पे। नंबर 2, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है कि रोमन में लिखी जाती है कि देवनागरी में लिखी जाती है? तो हम किस पे टिक लगाएंगे? हिंदी भाषा देवनागरी पे लिखी जाती है। नंबर 3, भारत की राष्ट्रभाषा है। आप बताएं क्या होगी भारत की राष्ट्रभाषा? गुजराती होगी कि अंग्रेजी होगी कि हिंदी होगी? भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी होती है, तो हम हिंदी पे टिक लगाएंगे। नंबर 4, व्याकरण हमें किसका शुद्ध रूप बताता है? भाषा का बताता है कि लिपि का बताता है कि किसी का नहीं? तो व्याकरण हमें किसका शुद्ध रूप बताता है? भाषा का। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? भाषा पे। इसके बाद आता है दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको कुछ शब्द सही हैं, कुछ आपके गलत भी दिए गए हैं। तो जो गलत शब्द दिए हैं उनको हम खालिस्तान में नहीं फिल करेंगे, उसमें हम सही शब्द लिखेंगे। सबसे पहले आता है आपका हाथ के इशारे से किसी को बुलाना। भाषा है, किसको बुलाते हैं हाथ के इशारे से? हम सांकेतिक भाषा से बुलाते हैं, ये तो आपको पता ही है। नंबर टू में हम क्या भरेंगे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो बहुत कम होता है, तो हम इसमें क्या भरेंगे? कम। नंबर 3, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं निर्धारित चिन्ह? लिपि कहलाते हैं। आपके ऑप्शन में लिपि नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें सही शब्द आएगा लिपि। नंबर 4, भाषा का विकास के द्वारा ही हुआ है। इसमें क्या भरेंगे हम? भाषा का विकास ध्वनियों के द्वारा ही हुआ है, तो हम नंबर 4 में भरेंगे ध्वनियों। नंबर 5, मौखिक भाषा में हम अपनी बात कहते हैं। तो आपको पता ही है मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, तो नंबर 5 में आया बोलकर। इसके बाद हमारा आता है सही मेल मिलाइए, यानी कि जहाँ पे आपको मैचिंग करना है। नंबर 1 है पंजाबी। पंजाबी को किससे मैच करेंगे हम? गुरुमुखी से। नंबर 2 अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम किससे मैच करेंगे? रोमन से, यानी कि अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन। नेक्स्ट आता है उर्दू। उर्दू को हम किससे मैच करेंगे? फारसी से, यानी कि फारसी उर्दू की लिपि है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात को हम किससे मैच करेंगे? गुजराती से। नंबर 5 तमिलनाडु। तमिलनाडु को हम किससे मैच करेंगे? तमिल से, यानी कि तमिलनाडु की भाषा तमिल है। नंबर लास्ट यानी कि 6 नंबर केरल। केरल को हम किससे मैच करेंगे? मलयालम। किससे मैच करेंगे? मलयालम से। आगे हमारा आता है दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए हैं, उसके सामने उनकी लिपियाँ लिखना है। सबसे पहले चीन। चीन की लिपि क्या होती है? चीनी। नंबर 2 जापान। जापान की लिपि क्या होती है? हिरागाना या कांजी।
आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। नंबर 3, जर्मनी। जर्मनी की लिपि क्या होगी? रोमन। नंबर 4, इंग्लैंड। इंग्लैंड की लिपि क्या होगी? रोमन। नंबर 5, फ्रांस। फ्रांस की लिपि क्या लिखेंगे हम? रोमन। लास्ट में है वर्ग पहेली में भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ अक्षर नहीं दिए हैं, वहाँ पे भाषा का वह अक्षर लिख करके आपको भाषा कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट है तमिल, उसके बाद दिया है मलयालम, बाद में है फारसी, लास्ट में हमारा हो जाएगा अरबी। आज हमारी पार्ट 1 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।